सर्दियों के दिन चल रहे थे। मैं ऑफिस से थका हारा घर आया और जल्दी से कंबल ओढ़कर लेट गया। अभी मैं थोड़ी थोड़ी नींद में ही था कि अचानक मुझे महसूस हुआ कि जैसे कंबल में कुछ सरसराहट सी हुई है। मैं उठकर बैठ गया और जल्दी से लाइट जलाकर कंबल को देखने लगा। बेड पर कंबल को हटाकर देखा तो एक बहुत ही जहरीली नागिन कंबल में लिपटी हुई बैठी थी। ये देखकर मेरे तो होश उड़ गए। मैं चीखते हुए बाहर की तरफ भागा, लेकिन वहां मेरी सुनने वाला कोई नहीं था, क्योंकि मैं मसूरी के पहाड़ी इलाकों में बिल्कुल अकेला रहता था। आजकल गार्ड भी छुट्टी लेकर घर गया हुआ था। डर व खौफ की वजह से मेरा बुरा हाल हो रहा था। घर के अंदर जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी, लेकिन बाहर बर्फ भी पड़ रही थी और ठंड भी बहुत ज्यादा थी। अगर मैं थोड़ी देर और बाहर रुका रहता तो शायद सर्दी से बीमार पड़ जाता। हिम्मत करके मैं किसी तरह घर के अंदर गया और अपने कमरे में झांक कर देखा। वहां बिल्कुल सन्नाटा था। मैं धीरे धीरे कंबल के पास गया और उसे हटाया। वहां पर भी कुछ नहीं था। मैंने कमरे में इधर उधर देखा, बेड के नीचे देखा, शायद वो नागिन कहीं गायब हो गई थी। मैं फिर से लेट गया। सारी रात मुझे नींद नहीं आई। सुबह जल्दी से उठकर मैं ऑफिस चला गया। रात को जब मैं अपने ऑफिस से लौट रहा था, अचानक जंगल वाले रास्ते के पास मेरी कार के सामने एक लड़की आ गई। मैंने बहुत तेज ब्रेक मारी और हम दोनों मरते मरते बचे, क्योंकि पहाड़ी इलाकों में सड़क के एक तरफ तो गहरी खाई होती है और दूसरी तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़। गाड़ी पलटने का पूरा अंदेशा रहता है। वो लड़की चलते हुए मेरी गाड़ी के पास आई और दरवाजा खोलकर फ्रंट सीट पर बैठ गई। मैं बड़ा हैरान था कि इस लड़की में इतनी हिम्मत कैसे आ गई। वो लड़की बहुत ही खूबसूरत थी, जैसे आसमान से उतरी कोई परी हो। उसका मासूम सा चेहरा, गुलाबी ओठ, नीली नीली आंखों में अजीब सा जादू था। उसने मेरी तरफ देखते हुए कहा, गाड़ी चलाइए, मुझे आपकी मदद चाहिए। मैंने कहा, बताओ क्या हुआ। उसने कहा, नहीं, मैं यहाँ पर नहीं बता सकती, आप अपने घर चलिए, वहां बताऊंगी। मैं उसे लेकर घर आ गया और उसे बेडरूम में बिठाते हुए कहा, हाँ बताओ, आपको क्या चाहिए। उसने कहा, मैं बहुत ही मुसीबत में हूँ, सिर्फ आप ही मेरी मदद कर सकते हैं, क्या आप मेरी मदद करेंगे। मैंने कहा, ठीक है, अगर मेरे बस में होगा तो मैं जरूर मदद करूंगा। उसने बताया, मैं एक इच्छाधारी नागिन हूँ। हम सांपों को जब 100 साल पूरी हो जाती है तो हम इंसान की शक्ल में भी आ सकते हैं। ये सुनकर मेरे तो होश उड़ गए। मुझे उसकी बातों पर यकीन नहीं हो रहा था। मैंने कहा, मैं कैसे यकीन करूं कि तुम एक इच्छाधारी नागिन हो। तभी अचानक उसकी शक्ल बदलने लगी और देखते ही देखते वो एक नागिन की शक्ल में बदल गई। मेरा डर से बुरा हाल हो रहा था, क्योंकि मैं सांपों से बहुत डरता था और ये वही नागिन थी जो कल रात मुझे मेरे कंबल में मिली थी। उसने फिर से इंसानी रूप धारण कहा और कहने लगी, कल रात मैं ही तुम्हारे कंबल में आई थी, लेकिन तुम मुझसे इतना डर गए थे कि मैं वहां से चली गई। और फिर आज मैंने दूसरा तरीका अपनाया कि आपकी गाड़ी के सामने आ गए ताकि आप मेरी मदद करो। मैंने कहा, बताओ तुम्हें कैसी मदद चाहिए। उसने बताना शुरू किया, नाग नागिन का एक जोड़ा होता है। हम दोनों नाग नागिन जब 100 साल पूरे हो गए तो हम इंसानों की शक्ल में लोगों के बीच में रहने लगे। मेरा नाम राधा और मेरे नाग का नाम मोहन था। लोगों के बीच रहते हुए हमें बहुत अच्छा लगता था। हमने एक गांव में अपना घर बसाया और खुशी खुशी जिंदगी गुजारने लगे। एक दिन उसी गांव में एक जादूगर सपेरा आया। उसने हम लोगों को पहचान लिया कि हम इंसान नहीं बल्कि सांप है। उसने हम दोनों को कैद कर लिया और फिर हमें लेकर एक वीरान इलाके में पहुंचा। उस इलाके में उस जादूगर का जादू फैला हुआ था। वहां उसकी इजाजत के बगैर एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। उसने हम दोनों को एक पिंजरे में कैद कर लिया। एक दिन जादूगर ने मुझसे कहा, अगर तुम मुझे 41 दिन तक रोजाना किसी हिरन का कटा हुआ सर लाकर दो तो मैं तुम्हें तुम्हारे नाक को आजाद कर दूंगा। मैंने यह शर्त कबूल कर ली और फिर रोजाना उसे एक हिरन का कटा हुआ सर लाकर देने लगी। जब 41 दिन गुजर गए तो मैंने उससे कहा, वादे के मुताबिक मेरे नाक को आजाद कर दो। लेकिन वह हंसने लगा और कहा, कभी आजाद नहीं करूंगा। उसने मुझे तो छोड़ दिया, लेकिन मेरे नाक को अपने पास कैद कर लिया। आज इस बात को बीते 8 महीने गुजर चुके हैं। मेरा नाग आज भी उसी के पास कैद है। मैंने अपने नाग को आजाद कराने की बहुत कोशिश की, लेकिन आजाद ना करा सकी। इसलिए मैंने तुम्हारा सहारा लिया। मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है, मेरी मदद करो। इतना कहकर वो रोने लगी। मैंने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी मदद के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे इसके लिए क्या करना होगा। उसने बताया, यहाँ से पश्चिम की तरफ काले पहाड़ है, वहां पर एक गुफा बनी हुई है जिसमें 100 आत्माएं कैद है।
उस गुफा के सामने ही जमीन के अंदर एक किताब दफन है। उसमें एक मंत्र लिखा है, अगर कोई इंसान वो मंत्र पढ़ ले तो वो सारी आत्माएं उसकी गुलाम बन जाएगी। मैं चाहती हूँ कि तुम उन आत्माओं को अपना गुलाम बनाकर जादूगर से नाग को आजाद करवा दो, क्योंकि वो जादूगर बहुत ही ताकतवर है, लेकिन उन आत्माओं के सामने वो जादूगर भी कमजोर पड़ जाएगा, इसलिए मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। मैंने कहा ठीक है, मैं तुम्हारी जरूर मदद करूंगा। मेरे यह जवाब सुनकर राधा बहुत खुश हुई और पास आकर मुझे गले से लगा लिया और फिर मेरे ओठों पर उसने अपने ओठ रख दिए। रात भर वो मेरे पास ही लेटी रही। राधा ने मुझे सुबह 5 बजे जगाते हुए कहा, जल्दी उठो, हमें काले पहाड़ों की तरफ जाना है। मैं जल्दी से उठ बैठा और हाथ मुंह धोकर फ्रेश हो गया। सुबह 6 बजे अंधेरे में ही हम लोग काले पहाड़ों की तरफ चल दिए। राधा बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। सूरज की रोशनी जब उसके चेहरे पे पड़ती थी, उसका चेहरा हीरे की तरह चमकता था। उसका दुधिया रंग, नीली नीली आंखें और कंधों पर बिखरे सुनहरे बाल कयामत ढा रहे थे। वो मेरे दिल में उतरती जा रही थी, ये जानते हुए भी वो किसी और से प्यार करती है। वो एक नागिन है, लेकिन फिर भी मुझे उससे बहुत ज्यादा मोहब्बत होती जा रही थी। मैं उसके लिए अपनी जान भी कुर्बान कर सकता था। चलते चलते हम एक वीरान जंगल में पहुंच चुके थे। तभी अचानक हमारे सामने एक जगह की जमीन हिलने लगी और फिर अचानक एक डरावनी शक्ल की चुड़ैल अंदर से बाहर निकली। उसके मुंह से खून टपक रहा था। उसने मुझे खाने के लिए अपना जबड़ा फैलाया और बहुत तेज मेरी तरफ उड़ती हुई आने लगी। मुझे अपनी मौत सामने नजर आ रही थी, लेकिन तभी राधा ने अपना हाथ बढ़ाया और उस चुड़ैल की गर्दन पकड़कर उसे हवा में लहरा दिया। देखते ही देखते वो चुड़ैल जलकर राख हो गई। राधा ने मुस्कुराते हुए मेरा हाथ अपने कंधे पे रखे और आगे चलने को कहा। वो कह रही थी कि परेशान ना हो, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। आगे भी तुम्हें डरने की बहुत कोशिश की जाएगी, लेकिन तुम मेरे लिए हिम्मत ना हारना। राधा ने मेरी आंखों की तरफ देखा और फिर सर झुकाकर कहने लगी, चलो हम आगे चलते हैं। थोड़ी देर बाद हम उस काली पहाड़ी पर पहुंच चुके थे। वहां पूरब की तरह एक गहरी गुफा थी। हम दोनों उस गुफा के अंदर गए और फिर एक जगह की तरफ इशारा करते हुए राधा ने कहा, यहाँ की मिट्टी हटाओ, तुमको वो किताब यहीं पर मिलेगी। मैंने वहां की मिट्टी हटाई तो मुझे वो किताब मिल गई। मैंने उसे खोलकर मत पढ़ना शुरू कर दिया। अचानक गुफा के अंदर से अजीब डरावनी आवाज आने लगी और फिर देखते ही देखते वही 100 आत्माएं मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। उनकी शक्लें ऐसी लग रही थी जैसे किसी लाश को हथौड़ा से पीटा गया हो। उसकी चमड़ी जली हुई मालूम हो रही थी। वो बहुत डरावनी शक्ल में मेरे सामने आकर कहने लगी, हम आपके गुलाम हैं, आपको जो भी हुक्म होगा हम उसे पूरा करेंगे। राधा ने कहा, अब हमें जादूगर के पास चलना है। मैंने आत्माओं को हुक्म दिया, उन्होंने हमें उड़कर जादूगर के पास पहुंचा दिया। जादूगर ने जब हमें भयानक आत्माओं के साथ आता देखा तो उसने अपने जादू को वहां पर बहुत से भूतों जिन्नातों को बुला लिया। फिर वहां चुड़ैलों और भूतों के बीच खतरनाक लड़ाई हुई। इस लड़ाई में चुड़ैलों ने भूतों को मार डाला। तभी मैंने देखा कि जादूगर की तरफ से एक नाग रेंगता हुआ हमारी तरफ आ रहा था। अचानक वह नाग एक इंसानी रूप में आ गया। राधा उसे देखकर बहुत तेज दौड़ी, उससे लिपटकर रोने लगी। राधा को खुश देख मुझे भी बहुत खुशी हो रही थी। मैं अपनी मेहनत में खुद को कामयाब देख रहा था, क्योंकि राधा को उसका प्यार मिल गया था। लेकिन तभी अचानक उस जादूगर ने कुछ ऐसा जादू किया कि वो नाग लड़का जमीन से उठकर हवा में लहराने लगा। अगले ही पल उस जादूगर ने आग का एक शोला अपने मुंह से उस नाग की तरफ फूका और वो हवा में ही जलने लगा। राधा यह देखकर बहुत तेज चिल्ला रही थी कि मेरे नाग को मत जलाओ, मैं उसके बगैर जिंदा नहीं रह पाऊंगी। जब मैंने राधा की ये हालत देखी तो मैंने जल्दी से आत्माओं को हुक्म दिया, इस जादूगर को खत्म कर दो। आत्माओं ने जादूगर की गर्दन पकड़ी और उसे धड़ से अलग कर दिया। जादूगर उसी वक्त मर गया, उसका जादू का असर भी खत्म होने लगा। तभी वो नाग लड़का नीचे आकर गिरा, उसका पूरा जिस्म जल चुका था। राधा उसे अपनी गोद में लिए बैठी रो रही थी और कह रही थी, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते, मैं तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह पाऊंगी। उस नाग लड़के ने इशारे से मुझे अपने पास बुलाया और ये कहते हुए दम तोड़ दिया कि मेरी राधा का ख्याल रखना, वो बहुत ही अच्छी है। आज इस बात को गुजरे 4 साल हो चुके हैं। मैं और राधा ने शादी कर ली। उन 100 आत्माओं को भी मैंने फिर से उसी गुफा में कैद कर दिया। राधा ने एक बाबा से मिलकर अपना सांप वाला रूप हमेशा के लिए खत्म करवा लिया और अब वो हमारी तरह एक इंसान है। मैं उसी पहाड़ी वाले घर में रहता हूँ। हमारे 2 बच्चे भी हैं।
राधा आज भी बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है, वो मुझसे बहुत ही मोहब्बत करती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी यह कहानी, प्लीज हमें कमेंट कीजिएगा। अगर हमारे चैनल पे नए हैं, हमारी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।